कर अंदर ले आती है, जो कि बाहर काम कर रहा था। रैम्बो यहाँ पर अपनी मॉम को हक करने की भी कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता है, जिससे कि दोस्तों यहाँ पर एक और बात क्लियर हो जाती है कि ग्रिम रीपर सिर्फ उन्हीं लोगों को दिखाई देते हैं जिनके मरने का वक्त नजदीक आ चुका होता है, जैसे कि हिवान। जिसके बाद भी फिर मॉम उसकी एक कोट निकाल कर पहनते हुए कहती है कि ये कितना सादा वार्म है, और लिटरली दोस्तों ये मोमेंट बहुत ही ज्यादा इमोशनल होता है। मदर और सन यहाँ पर फाइनली एक दूसरे को अपने अपने तरीके से महसूस करने की कोशिश करते हैं, जिसके बाद फिर वो सेम वही कोट हिवान को देकर उसे उसकी आगे की लाइफ के लिए बहुत सारी विशेष भी दे रही होती है। और देखते ही देखते वहाँ पर उनकी वो लाइट भी जल जाती है, जो कि सालों से बंद पड़ी थी, जो कि दोस्तों किसी और ने नहीं बल्कि रैम्बो ने जलाई थी। और ये देखकर ये दोनों भी काफी ज्यादा खुश हो जाती हैं। वेल तो यहाँ पर अपने प्रॉमिस के अकॉर्डिंग रैम्बो फाइनली वैनिश हो जाता है, क्योंकि अब उसकी बकेट लिस्ट कंप्लीट हो चुकी थी। हिवान तो बहुत ज्यादा डर जाती है, उसे यहाँ वहाँ जंगल में ढूंढ रही होती है। जैसे ही वो उसे मिलता है, फटाक से वो उसके पास जाती है और वहाँ दोनों अपना लॉन्ग अवेटेड किस फाइनली शेयर करते हैं। ये भी दोस्तों एक बहुत ही इमोशनल मोमेंट होता है, क्योंकि भाई हिवान चाहती है कि यहाँ टाइम रुक जाए। वेल तो फिर सीन शिफ्ट होता है, फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि हिवान यहाँ पर अपनी लाइफ से बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। वो रैम्बो की मौत का दुख सहन नहीं कर पा रही थी, और इसलिए वो अपने टेरेस से जंप करने वाली होती है। और फिर उसी टाइम पर रैम्बो की वो लेडी ग्रिम रीपर भी उसे एक डेथ नोट देती है, जो कि दोस्तों किसी और का नहीं बल्कि हिवान का ही होता है। और ये देखकर रैम्बो तो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है, जिसके बाद से ही वो ये प्लान करता है कि उसे हर हाल में हिवान की जान बचानी है। क्लियर हो जाता है कि रैम्बो यहाँ पर हिवान की सोल को लेने के लिए नहीं आया, बल्कि उसकी जान बचाने के लिए आया है। नेक्स्ट सीन में फिर रैम्बो और हिवान साथ में एक मोमेंट शेयर कर रहे होते हैं, और ये सनराइज का टाइम होता है दोस्तों, जहाँ पर हिवान को मालूम होता है कि उसके पास शायद अब सिर्फ एक ही दिन बचा है उसके क्रॉस ओवर होने से पहले, और इसीलिए वो अपना पर्सनल बकेट लिस्ट शेयर करती है, जिसमें कि उसने अपने लाइफ के सारे इम्पोर्टेंट लोगों और चीजों को अलविदा कहने के प्लान्स लिखे हुए होते हैं। सीन बहुत ही ज्यादा इमोशनल होता है। हिवान अपने फादर के लिए एक सूट भी खरीदती है, लेकिन उसके फादर यहाँ पर उसे ही सरप्राइज देते हैं और उसकी स्टडी के लिए एक न्यू लैपटॉप लेकर आए हुए होते हैं। और ये सब कुछ देखकर तो वो और भी ज्यादा शॉक हो जाती है और काफी ज्यादा इमोशनल भी हो जाती है। और यहाँ तक कि डैड ने तो अपनी दोनों बेटियों की शादी के सपने भी देख कर रखे हुए होते हैं कि वो अपनी बेटियों की शादी में आखिर क्या क्या करने वाले हैं, जिससे कि वो तो और भी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। वेल तो यहाँ हिवान की लिस्ट में नॉर्मल बकेट लिस्ट एडवेंचरस भी होते हैं, जैसे कि अम्यूजमेंट पार्क को विजिट करना, और उसने फन के साथ साथ यहाँ पे बहुत सारी काइंडनेस को भी बैलेंस किया होता है। और एक जगह वो एक इंसान को लॉस्ट पासपोर्ट भी रिकवर करने में हेल्प करती है, जिससे कि उसे काफी ज्यादा खुशी मिलती है। यानी कि यहाँ पर ये दोनों बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, जहाँ पर फिर होंग्यू नाम की एक लड़की उसे बार बार मैसेज भेज रही होती है। और यहाँ फाइनली बहुत ज्यादा परेशान होने के बाद जैसे ही हिवान उसका फोन उठाती है, तो गाइस यहाँ पर हमें ये समझ में आता है कि होंग्यू रैम्बो के बारे में सब कुछ जानती थी, यानी कि रैम्बो से वो ऑलरेडी मिल चुकी थी और रैम्बो ने ही उससे रिक्वेस्ट की थी कि वो हर हाल में हिवान के साथ में फायरवर्क्स देखना चाहता है, जो कि उसका अधूरा सपना था, या तो हम ये कह सकते हैं कि ये उसकी एक अधूरी विश रह गई थी। सारा का सारा रैम्बो का ही प्लान होता है, और इसलिए होन्योन फिर फोन पे ही हिवान को फायरवर्क्स देखने के लिए बुला लेती है। तो फिर नेक्स्ट सीन में बातों में यहाँ पर हिवान को मालूम चल जाता है कि रैम्बो यहाँ पर उसकी सोल को लेने के लिए नहीं बल्कि उससे सुसाइड करने से बचाने के लिए आया हुआ है, जिससे कि वो तो बहुत ज्यादा हर्ट हो जाती है, क्योंकि वो जानती थी कि अगर रैम्बो एक बार यहाँ से चला गया तो वो दोबारा उसे कभी भी नहीं मिल पाएगी, और इसीलिए वो मरकर उसके साथ में जाना चाहती थी, जिसके लिए वो तो ग्रिम रीपर बनने के लिए भी रेडी हो जाती है। लेकिन फिर यहाँ पर रैम्बो से समझाते हुए कहता है कि किस्मत में जो लिखा है ना वही होता है, और इसलिए हमें अपनी किस्मत को कभी भी बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। दोस्तों ये मोमेंट बहुत ही ज्यादा इमोशनल होता है, क्योंकि यहाँ पर रैम्बो से ये प्रॉमिस लेता है कि वो अपनी लाइफ में